आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करा रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेता राकेश बेदी से। भेंट कर रही हैं उषा साराभाई। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करवा रहे हैं, तो आइए मिलते हैं उनसे। ये हैं राकेश बेदी। राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार उषा जी, आपको भी नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार। तो आप पहले ऐसा कीजिए, कोई ऐसा नमूना पेश कीजिए। नमूना पेश करूं, मेरा एक सीरियल आया था गुणी राम जी। तो उसकी जो भाषा थी वो मैंने कुछ एक उसमें बिहारी टच रखा था। तो उसकी भाषा में एक दो डायलॉग आपको सुनाता हूँ। हम गुणी राम हूँ, हम बिहार से आया हूँ बम्बई में अपना 5,000 रुपये कमाने के लिए। हम जैसे रुपये कमाऊंगा हम वापस चला जाऊंगा। तो हम जो भी कर रहा हूँ ना, वो अपनी मौसी की जो ज़मीन हमने रहन रखी है उसको छुड़ाने के लिए कर रहा हूँ। और जैसे ही पैसा मिलेगा हम वापस चला जाऊंगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले राकेश जी कि आप ये जो सीरियल्स में आए दूरदर्शन में, इससे पहले आपने कहीं और स्टेज वगैरह भी किया या आप सीधे इधर ही आए सीरियल में? नहीं, सीधा तो नहीं आया, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होकर आया। अच्छा। इसके पहले मैंने स्टेज किया, दिल्ली में अपना थिएटर ग्रुप खोला, उसमें बहुत से नाटक किए। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में ज्वाइन किया, वहाँ से एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आते ही आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा या आराम से प्रवेश मिल गया? नहीं, संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इतना नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा करना पड़ा। क्योंकि हाँ। अच्छा, इसके पहले आपने फिल्में भी की? फिल्में तो मैंने बहुत की, सीरियल तो बहुत लेट आया बाद में, ये जो काफ़ी बाद में। जी काफ़ी बाद और में ये आया। आपका ये जो सीरियल था, ये जो ज़िंदगी है, वो वाकई में देखकर लगता था कि ज़िंदगी है। तो उससे तो लोग आपको भूल ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, आपका क्या ख्याल है? हाँ, उसमें राजा का जो किरदार था वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि राजा एक ऐसा मैंने कैरेक्टर प्ले किया जो कि शैतान है, जो नॉटी है, जो घर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है घर वालों के लिए, और फिर उस मुसीबत का हल भी कहीं ना कहीं उसकी जेब में पड़ा रहता है। जी हाँ, हल भी अपने आप ही मतलब खोज लेता है। हाँ, तो एक राजा हर घर में होता है, भले ही वो बच्चे के रूप में हो या किसी बड़े के रूप में हो या किसी बुढ़े के रूप में हो, तो एक राजा हर घर में होता है। इसलिए वो कैरेक्टर जो है वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। जी हाँ। अच्छा, ये फिल्मों में आपने ये कॉमेडी ही रोल किए हैं या कुछ गंभीर भी किरदार किए? ज़्यादातर तो कॉमेडी ही किए हैं, लेकिन कुछ गंभीर भी अब आ रहे हैं किरदार मेरे। जैसे मसलन एक फ़िल्म मेरी अभी ख़त्म हुई है और रिलीज़ होगी बहुत जल्द। उसका नाम है आज का गुंडा राज। उसमें मैंने कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। बहुत सीरियस कैरेक्टर यानी कि है। आप इतने गंभीर भी हो सकते हैं? कभी भी होना पड़ता है, पापी पेट की खातिर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये आप वैसे पसंद कौन-सा ज़्यादा किरदार करते हैं, ये कॉमेडी या गंभीर? देखिए, कलाकार को तो यही कोशिश रहती है कि जो भी किरदार उसे मिले उसे जस्टिफाई करे। जो जो राइटर ने लिखा है, जो डायरेक्टर ने कंसीव किया है, वो उसी तरह से पर्दे के ऊपर बल्कि उससे भी अच्छा उभर कर आना चाहिए। तो उसमें मतलब कि कॉमेडी हो या सीरियस हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी ये है कि जो किरदार किया है उसकी उसकी वैल्यू, उसकी जो अहमियत है कहानी में, वो पूरी तरह उभर कर आनी चाहिए। जी। और वैसे आपके ये जैसे कि आप दूरदर्शन पे करते हैं, सीरियल्स में करते रहे, फिल्मों में करते रहे, इसके अलावा भी आप कुछ? इसके अलावा मैं स्टेज करता हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ। स्टेज अभी भी आप कर रहे हैं? जी, अभी भी करता हूँ। अच्छा। तो आपको स्टेज ज़्यादा अच्छा लगता है करना या फिल्म में? नहीं, स्टेज पे क्या है कि स्टेज पे कुछ रोल मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि शायद फिल्म वाले मुझे ना दें या टीवी वाले मुझे ना दें, और फिर स्टेज करने से आदमी का रियाज भी अच्छा होता रहता है। अच्छा।
और ये स्टेज पे जब आप करते हैं तो आप में ये फिल्मों में और स्टेज पे करने में कुछ अंतर महसूस किया? अंतर तो है ही। अब फिल्मों में जब हम करते हैं अगर ठीक ना हो तो डायरेक्टर कट कर देता है जी। और फिर दोबारा रीटेक करता है, और टेलीविजन में भी ऐसा होता है, लेकिन स्टेज पे ऐसा तो नहीं होता। आप एक बार चले गए तो चले गए, अब बस बस करके ही आएंगे। जी हाँ। तो आपको ये स्टेज के लिए काफ़ी ये रिहर्सल करने पड़ते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो राकेश जी, हम्म। आपने जो स्टेज पर प्ले किए हैं उसका कोई एक आध नमूना पेश करेंगे? यानी कि मेरा मतलब डायलॉग से है। डायलॉग से। जी। देखिए उषा जी, एक मेरा नाटक अभी चल रहा है मुंबई में, जिसके तकरीबन 50-60 शो में कर चुका हूँ, अच्छा। और मेरे ख्याल से इतने ही और हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। उसका नाम है अंधे चूहे, अच्छा। जिसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ, जी। और वो एक खून की छानबीन के लिए एक होटल के कमरे में आता है। तो उसका एक डायलॉग आपको मैं सुनाता हूँ। जी। जी हाँ, 3 अनाथ बच्चे, जिनके पास न खाने को था, न रहने को, न पहनने को, जिन्हें मीना चौधरी और विजय कुमार चौधरी अनाथ आश्रम से ये कह के लाए थे कि उनके पास कोई औलाद नहीं है और इन तीनों बच्चों को वही प्यार देंगे जो एक माँ बाप दे सकते हैं। ये तीनों बच्चे रामगढ़ हाउस में लाए गए, मगर कुछ दिन के बाद एक लड़के की लाश मिली, जिसके सारे शरीर पर मार के निशान थे, मगर उसकी मौत मार से नहीं बल्कि कई दिन तक खाना ना मिलने की वजह से हुई थी। वाह, क्या बात है! ये तो वाकई आपने जैसा कि कहा कि आप मज़ाहिया और गंभीर दोनों ही रोल करते हैं, उसी तरह से था। लेकिन आप ये बताइए कि ये आपको स्टेज पर उतनी लोकप्रियता मिली जितनी कि आपको दूरदर्शन के पर्दे पर मिली या फिल्मों में मिली? अब ये तो कोई इसका कंपेयर करने का पैमाना ही नहीं है उषा जी, जी। क्योंकि जब आप स्टेज करते हैं तो आपको एट वन टाइम 200, 250, मैक्सिमम 400 लोग देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप दूरदर्शन पे कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई नाटक करते हैं या फिल्में करते हैं तो आप देखने वालों की संख्या लाखों जाहिर है, करोड़ों जी, में होती है। जी। अच्छा, तो ये जब आप पूना इंस्टीट्यूट में थे जी। उस वक्त जो आपका वहाँ का कोई अनुभव हो खास, वो बताइए। जब मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था। जी, जैसे अभी हैं आप। मोटे भी थे आप? मोटा थोड़ा सा कम था। अच्छा। तो और मैंने सबसे लेट ज्वाइन किया, तो मेरा नाम अनाउंस हो गया, तो मेरी क्लास के तमाम लोग, तमाम लड़के ये वेट कर रहे थे कि राकेश बेदी नहीं आया अभी तक, राकेश बेदी कहाँ अभी तक आया नहीं, और वो ये सोच के बैठे थे कि राकेश बेदी कोई लंबा चौड़ा कबीर बेदी जैसा कोई इंसान होगा। लेकिन जब मैं सामने आया तो उनको एहसास हुआ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अच्छा। तो मेरी बहुत रैगिंग की वहाँ मेरे सीनियर्स ने, और मुझे बहुत रुलाया, मेरी पैंट उतारी मेरे यानी कि आप रोते हैं? मैं रुलाया, मुझे अच्छा। वहाँ पर बहुत रुलाया। अच्छा। अच्छा, तो ये जब आप चलिए पूना इंस्टीट्यूट से तो आ गए, ये वहाँ का अनुभव था। फिल्मों में आप शूटिंग करते हैं, शूटिंग के दौरान आप जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी जो आपको हमेशा याद रहे? हाँ, घटनाएं तो ऐसी बहुत हैं। मैं तकरीबन नया नया ही था, और आपको मालूम है कि जब आदमी नया होता है किसी भी काम में तो यंग होता है और जोश बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो एक फिल्म मैंने की जिसका नाम था आहिस्ता आहिस्ता, और आपको सुनकर ये हैरानगी भी होगी और शायद खुशी भी होगी कि उसमें मैं विलन था। अच्छा, विलन भी था, हाँ विलन भी था। मैंने बड़ी बड़ी आंखें उसमें की और मूंछों पे तेवर ताव दिया और मारा भी लोगों को। तो उसमें एक शॉट था जिसमें मुझे तकरीबन 50-60 फुट की हाइट से